अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। सजा मिलेगी, तुम सबको सजा मिलेगी। अब तुम सबको जानवी की शादी देखनी पड़ेगी और उसके बाद हमरे बिटुआ और जानवी की सुहाग रात भी देखनी पड़ेगी। गई चंदेली इज्जत खाक में। जबान संभाल जैन वर्मा, हम तुम्हारा खून कर देंगे। मैं मर जाऊंगी पर ये शादी कभी नहीं करूंगी। पूछ नहीं रहे हैं, बता रहे हैं। जानवी बेटा फिक्र नहीं कर रहा, जब तक तेरा ये दादा जिंदा है ना, ये नहीं होने देगा। तुमरे रहते हुए ही होगा लल्ला। अरे अरे अरे, ये दुल्हनिया है कि दुल्हनिया का भूत है? ए रवि, तुम्हारी जिंदगी के सबसे हसीन पल में तुम्हारी दुल्हनिया की ऐसी शकल और ऐसे कपड़े नहीं चलेगा भाई। छोड़ दो मुझे, जाने दो मेरे भैया भाभी के पास। ए दुल्हनिया, कैसी दुल्हनिया है रे तू? पहले ब्याह तो करवा ले, फिर भिजवा देंगे तुझे तेरे मायके पांव फेरी के लिए। मिल लेना अपने भैया और भाभी से। अपना गंदा हाथ मत लगाओ हमारी जानवी को। दादा, राजी बाबू, राजी बाबू, नोने हो तुम लोग, दरिंदे दरिंदे। आपको तो पता भी नहीं है, आप तो जानती भी नहीं है इन दरिंदों की घिनौनी सच्चाई। ये आदमी अपराधी राजन वर्मा का छोटा भाई है। हत्यारे सबके सब गुनहगार है तारामती चाची के। उनकी बेटी के मौत के जिम्मेदार है सबके सब। इनके बड़े भाई राजन वर्मा ने तारामती चाची की बेटी के साथ दुष्कर्म किया और ये रवि उसी दुष्कर्मी का भतीजा है और इस आदमी का बेटा है। इंसान नहीं हो तुम लोग, जानवर हो जानवर। तुमने मुझे धोखा देके फंसाया है। छोड़ दो मुझे। ए चुप, हमरे घर की दुल्हनिया अपने ही ब्याह में इतना पकड़ पकड़ कर रही है। ए रवि, तनिक शिष्टाचार तो ठूसी का मुंह में। नहीं, नहीं, नहीं। लीजिए बाबा, ठूस दिए शिष्टाचार। हंसनी जी, तुम हसीन हो इसलिए तुम पर दया कर रहे हैं हम, वरना हमसे जो फरेब करता है, चाहे वो हमारा बाप ही क्यों ना हो, मौत के घाट उतार देते हैं हम। ये थंकू अंकू छोड़ो और चलो शादी के लिए मेकअप करो। जैन वर्मा, आए बौखला रहा है, अपने लिए नहीं कह रहे हैं। चलो जाके अपनी ननदिया का मेकअप करो, उसे अपने जैसा हसीन बनाओ, सजाओ। चलो जाओ जाओ। जो हुकुम हमरे मालिक। चल रही सजनी, अब कर उठे। चलो सजा दे तुमको, अपने जैसा ब्यूटीफुल बना दे तुमको। भैया लेकर चलिए इनको। कैसे भी करके कोर्ट की तारीख लो, रिटर्न पिटीशन फाइल करो। हाँ, अर्जेंट हियरिंग की एप्लीकेशन डालो कोर्ट में। हो सकता है कोर्ट में केस लग जाए, कल परसों में तारीख भी मिल जाए। अरे एक बार कोशिश तो करके देखिए ना आप। लॉ फर्म के सारे वकील निकम्मे। तारामती केस में नजदीक की डेट लेने का उपाय नहीं है किसी के पास। हमने भी हमारे सीनियर एडवोकेट भास्कर जी से बात की, लोअर कोर्ट को बाईपास नहीं कर सकते। तारामती के केस में हाई कोर्ट में तारीख मिलना नामुमकिन है। फिर कैसे होगा देव?
तारामती के केस की सुनवाई ना हुई तो, राजन वर्मा को राहत ना मिली तो वो जानवी को नहीं छोड़ेगा। फिर कैसे बचाएंगे हम जानवी को? कुहू एकदम ठीक कह रही थी, इस केस के होने या ना होने से राजन वर्मा को कोई फर्क नहीं पड़ता। खूब सही करी थी। हम ये केस वापस ले या ना ले, वो दरिंदा राजन वर्मा मेरी बेटी जानवी को नहीं छोड़ेगा दादा। आप हंसनी भाभी हो ना? सीधा रखो। आप तो मेरी अपनी थी ना, मेरी दोस्त। नौटंकी बंद करो और हमको तुमको तैयार करने दो। क्या है? कल तक तो रवि 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 का मंत्र जाप कर रही थी, अब जब रवि से शादी हो रही है तो नखरा कर रही हो। इधर देखो, शादी ब्याह में रोना कुहरना चलता रहता है। अब सौभाग्य बनाओ, बूटुबुल भाभी तुमको तैयार कर रही है। थंकू बोलो, थंकू। राजन राजन राजन, गिरा के रख दिया चंदेल भवन को इस नाम ने। अब पहले ये सोचिए कि जानवी को बचाएंगे कैसे। बुआ जी, घर में कोई भी नहीं है। क्या? कोई नहीं का मतलब? ना कुहू भाभी, ना राजीव दा, ना संजीव दा, ना हंसनी भाभी। पता नहीं सबके सब कहाँ चले गए। कहाँ चले गए? हाँ, सब सेट है। अरे ओ भाई, जरा ठीक से पकड़ो, ये बंदूक भी किसी गहने से कम नहीं है, सलीके से। ये देखा, का गजब लग रही है हमारी बहुरा। अरे हसीन हंसनी, तनी कि यहाँ होता। आओ और आके सब में शामिल हो जाओ। हम अरे एक फैमिली फोटो हुई जाए, हैं? बिठा रहे। जयंत बाबू, ये क्या कर रहे हैं? कहाँ है ना हंसनी जी, हमको हसीन चेहरों पर कुछ ज्यादा ही भरोसा है, इसलिए सतर्कता बरतनी पड़ती है। हाँ, चलो मुस्कुराओ। स्माइल कर। ना बहिनिया को गोली मरवाई देंगे, बता रहे हैं। गजब, अच्छा है, ये गई। दादा, देव, दादा क्या हुआ दादा? बड़े पापा, देव, क्या हुआ देव? क्या हुआ दादा? ठीक हो ना तुम? ए, बोलो ना। इन सब का हाल देख रहे हो जज साहब? जल्द से जल्द तारामती केस की तारीख निकलवाइए, वरना इन सब के दिन गिनने शुरू कर दीजिए। फूल की जान खतरे में है, उसे बचाना होगा। ये नहीं होने दूंगा मैं। मानो कोर्ट की डेट निकलवाओ, कोई एडवोकेट, कोई वकील ऐसा ढूंढो जो ये सब कुछ कर सके। पैसा पानी की तरह बहा दो, वरना ये राजन वर्मा चंदेल खानदान को खत्म कर देगा। ऊपर से ये अवधेश धमका रहा है। भानु, पैसे खर्च करो। चाबी कहाँ है तिजोरी की? मेरे पास है देव। हाँ, ये चाबी तिजोरी का ताला नहीं, तुम लोगों की बर्बादी का ताला खोलेगी। वाह, बहुत प्यारी लग रही हो। चलो थोड़ा शादी शादी खेलते हैं। तुम बाप बेटे ना, गलती से भी ये गलती मत करना, वरना दोनों को ना यही मारेंगे, यही गाड़ेंगे। लड़की वाले काहे हल्ला करने लगे भाई? बोराओ मत। अरे चलो बेबी। ए रवि,
दुल्हनिया को काहे मवेशी की तरह घसीट रहा बिटवा? अपने पापा से कुछ सीख ना, थोड़ा नजाकत से। अरे कुछ नहीं पापा, घबरा नहीं, शर्मा रही है, फैमिली है ना आसपास, इसलिए। चलो चलो, आओ आओ आओ। चले बेबी, प्लीज कम, प्लीज कम। छोड़ दो मुझे। क्या हुआ बेबी, तुम शादी चाहती थी ना, वो तो रही है। नहीं करनी है मुझे शादी, धोखेबाज हो तुम, छोड़ो मुझे। ये सच है कि पापा के कहने पे तुमसे रिश्ता बनाए थे हम। मेरा यकीन करो, सच में प्यार हो गया तुमसे। ए पंडित, बैठे बैठे हमारा मुंह का तक रहे हो बे? मंत्र शुरू करो। ए पंडित, एक भी मंत्र अगर पढ़ा है ना, वो बाप बेटे के साथ तुझे भी गाड़ देंगे। बहुत गलत कर रहे हैं जैन बाबू आप, पाप लगेगा आप दोनों को। ए लड़के, इस शादी के 7 वचन का वक्त है, तुमरे प्रवचन का नहीं। चुप रहो। ए पंडित, मंत्र शुरू कर वरना एक गोली तेरी खोपड़िया में घुसेगी ना, वैकुंठ का टिकट कट जाएगा। कर रहे हैं हम जजमान, हम कर रहे हैं। हरि ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो विवाह स्मरेत पुंडरीकाक्षम स्वाहाभ्यंतर शुचि। ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम ऋषिकेशाय नमः। रवि, पकड़ रहे इसको, पकड़। हमारा बच्चा खून। खड़े खड़े हमारा मुंह का तक रहे हो। उठाओ डॉक्टर को बुलाओ। उठाओ उठाओ, आराम से संभाल के लेके जाओ। मार दूंगी इसको मैं आज। मुझे आग लड़की, आग लगा देंगे सारी दुनिया को अगर हमने बेटे को कुछ हो गया। हाथ कैसे लगाया हमारी बहन को? छोड़ दो जानवी को। चल। आज तो यहाँ इतना आग जल रहा है कि मौका मिले तो रोटी सेक। चल। तोरी बहन ने हमरे बिटवा पर हाथ नहीं उठाया, तुम सबकी मौत का फरमान लिखा। पीटो रे, इतना पीटो सबको, मौत भी बेहतर लगने लगे। छोड़ना नहीं किसी को। चल। जानवी, कुछ नहीं होने देगा तुम, कुछ नहीं होने देगा। हमरा रवि कितना खून बह रहा है। ए डॉक्टर, ये खून अगर जल्दी बंद नहीं हुआ ना तो तुम्हारा खून निकाल कर हिसाब बराबर करेंगे, जान लो। मैं कोशिश कर रहा हूँ। कोशिश नहीं, हमरे बिटवा को ठीक कर बता रहे हैं। जी जी, वो ठीक हो जाएंगे। मेरे बेटे का खून बहा है, मां कसम एक एक का खून बहा देंगे, छोड़ेंगे नहीं हम। जैन सबसे पहले तू ही मरेगी का? जयंत बाबू, गोली छोड़ो, बोली सुनो। हंसनी की चतुर्बाणी कहाँ भक्ति है? भक्ति नहीं, युक्ति है, योजना है, तरकीब है, प्लान है, जिसमें आपका लाभ ही लाभ है। आप बता वरना तेरी लाश यहीं बचा देंगे हम। फिर वही बात, आपके बड़के भैया का भी 2-2 केस चल रहा है ना कोर्ट में। अब बाहर जाके 4 लाशें गिरा देंगे, फिर क्या होगा? आप जयंत वर्मा से जयंत बैरागी बन जाएंगे, पुलिस आपको दौड़ाएगी, आप भागते फिरेंगे। हमारी बात मानिए, बंदूक भाला छोड़िए और दिमाग का बल्ब जलाइए। हमारे पास एक तरकीब है। चंदेल परिवार की समस्या का शाश्वत समाधान है। नहा गोद मैला, खेलल बेला। आप हमको अपनी बंदूक बना दीजिए, भून के रख देंगे सबको। अनु, हमारे वकीलों से ये केस नहीं संभलेगा। कलकत्ता दिल्ली से किसी बड़े क्रिमिनल लॉयर को बुलाओ, लाख करोड़ जो होगा खर्च कर देंगे। हाँ दादा, और केस की तारीख जल्दी नहीं मिली तो? अच्छा सोचा करो, फिलहाल तो होने वाले धमाके से निपटने का उपाय सोचो।
ये सब कुछ जलकर खाक हो गया। भानु सारी गड्डियां, ये आग कैसे लग सकती है? तिजोरी लोहे की, चाबी प्रभादी के पास रहती है, फिर इसमें आग लगी तो लगी कैसे? भाई अपने आप तो लगेगी नहीं भानु, जरूर किसी ने आग लगाई है इसमें। मेरे और आपके अतिरिक्त तो प्रभादी और अवधेश, अवधेश आ सकता है यार। अवधेश ने लगाई है ये आग, बर्बादी का धमाका हो ना हो, ये करतूत अवधेश की। धमाका कैसे? पापा अवधेश बड़े दादी घर का सारा कैश चल के राख हो गया, बर्बाद हो गया। भज लो जितने देवी देवताओं को भजना है, क्योंकि हमने हमारा खेल खेल लिया है। धमाका जोरदार और देव नारायण चंदेल चारों खाने चित्त। इस वक्त की बड़ी खबर, मुजफ्फरपुर के एक्स डिस्ट्रिक्ट जज देव नारायण चंदेल जी के आदापुर कारखाने में भयंकर आग लग चुकी है। आग इतनी जबरदस्त और तेज है कि आग ने पूरे कारखाने को अपनी चपेट में ले लिया है। सारा कारखाना जल के खाक हो चुका है। हे भवानी, सारा कारखाना खाक? लाखों करोड़ों का माल था इसमें। ये नहीं हो सकता। ये अवधेश हमारी जिंदगी जलाकर खाक कर रहा है दादा। रोकिए इसे, जो ये चाहता है दे दीजिए इसे। जो चाहता है सब दे दो। अरे रे रे रे, सॉरी सॉरी सॉरी, किसी को नींद से जगाना असिस्टता है, जानते हैं हम, पर क्या करें? शादी है, सेरा बंधना है, मंडप में उतरना है, तो दूल्हे को तो उठाना पड़ेगा ही ना। क्या दूल्हा? कौन दूल्हा? तुम बाबू, तुम हो हमरे दूल्हा नंबर 1। क्या बक रहे हो? हम दूल्हा? खड़े खड़े हमरा मुंह का तक रहे हो। लेकर चलो दूल्हे राजा को मंडप में। अरे छोड़ो उनको, छोड़ो, छोड़। ओ बलम्बा, पहले देख तो ले अपनी दुल्हनिया। एक खेल आप खेलें, अब एक खेल हम खेलेंगे आपके साथ। अब की बार खूब मजा आने वाला है। तरकीब बता। अभी इस मंडप में 2-2 शादियां होंगी। एक आपके जिगर के टुकड़े की और एक हसीन हंसिनी की। रवि की दुल्हन जानवी और हमारा दूल्हा राजीव नारायण चंदेल। हम आपकी वफादार बनकर चंदेल भवन जाएंगे। चंदेल भवन की बड़की बहू बनकर आपके इशारे पे चंदेल परिवार को खून की तरह खा जाएंगे। अरे बहू, वो तो राजीव की प्याता है कानूनन। है नहीं थी। पत्नी की मौत के बाद पति दूसरा ब्याह कर सकता है ना? गजब हसीन हंसनी जी, तुमने ही हसीन चेहरे के पीछे ऐसा लोमड़ी जैसा थी कहां से लाई हो भाई? अरे इस जन्म में तो क्या, अगले 7 जन्म में शादी ना करे तुमसे। और तू
गोली मारने वाला था ना हमको, मार देना गोली। मारेंगे, लेकिन ये गोली पर तोरा नहीं, कौन और का नाम लिखा है। भाभी, भाभी, राजीव बाबू, हमारा चिंता मत कीजिए, जानवी का फिक्र कीजिए, उसको बचाना ज्यादा जरूरी है। अरे छोड़ दो हमारी कू को, जयंत छोड़ दो उसको। हाँ हाँ जरूर जरूर, पहले भर तो दे कि मांग में सिंदूर। नहीं, कभी नहीं। तू याद रखना जयंत, मरेगा, हमारे हाथों मरेगा तू। अपनी जान की खैर नहीं, करने चले हैं फौजदारी। चक्का थोड़ा और तेज घुमा। अब ये शादी नहीं करेगा तो तमाशा तो आज होकर रहेगा। देखें तो सही, जयंत वर्मा का निशाना पहले जैसा है कि चूक जाता है। नहीं नहीं जयंत, नहीं प्लीज। अरे भैया, अगर हमारा निशाना चूक के कुह को लग गया तो हम माफ कर दे। नहीं, प्लीज छोड़ दो हमारी कू को।